So next one is force on a conductor carrying current placed in the magnetic field. तो हमारे पास यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। तो कंडक्टर क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। एंड हाउ मच, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो लेट आई बी द करंट थ्रू द कंडक्टर। आई जो है आपके कंडक्टर में से करंट है। एल बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड बी बी द मैग्नेटिक फील्ड, और बी मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर जो है वो फील्ड के साथ एंगल थीटा पे रखा हुआ है। सो कंडक्टर में से अगर करंट चल रहा है, सो व्हाट इज द रीजन कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे? कंडक्टर में ड्रिफ्ट कर रहे होंगे। सो लेट वी डी बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड n बी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी है। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नंबर डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर? इस दिए हुए कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वॉल्यूम लिखते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम? इफ एल इज द लेंथ एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन वॉल्यूम इज ए एल। दिए हुए कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम है ए एल और स्मॉल एन है नंबर डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में इतने हैं। फर्स्ट वन। सेकेंड वन, हमने कहा कि हमारा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है। जो भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं। ड्रिफ्ट करना मीन्स मूव कर रहे हैं। कहां पे? कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर मीन्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा कंसेप्ट क्या बन गया कि चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। कौन सा चार्ज पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है विद बट वेलोसिटी वी डी के साथ। एक इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स? एफ एम इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ईच इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्टर एक्सपीरियंसेस द फोर्स। सो व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन? तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स बनेगी? क्यू वी बी क्रॉस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। वी कितना है? वी डी। वी को पर्टिकुलर क्या नाम दे रखा है? वी डी, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड। इतनी फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पे लग रही है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हैं जो सारे के सारे ड्रिफ्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन? टोटल फोर्स ऑन all the electrons, this much electron. It means इस कंडक्टर के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रही है इतनी और सेम डायरेक्शन में। सो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी? अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतनी है एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हैं, देन व्हाट इज द टोटल फोर्स? एन ए एल इंटू माइनस ई वी डी क्रॉस बी। दिस इज द फोर्स। ये बनेगी टोटल फोर्स ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। तो इट मीन्स इस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगी। तो हम क्या कहेंगे? ओवरऑल इस पूरे कंडक्टर पे ही फोर्स लग रही है। सो टोटल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो हमारे इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रही है। हाउ मच? दिस वन कैन बी रिटन एज माइनस एन ई ए एल बी डी क्रॉस बी। दिस मच, इतनी फोर्स लग रही है पूरे कंडक्टर के ऊपर। फर्स्ट वन। बट वी नो दैट करंट आई इज रिलेटेड एज एन ई ए वी डी।
करंट I का रिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, I इक्वल टू NEABD। सो दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू, और सपोज करिए L से मल्टीप्लाई कर दिया IL, एंड दिस साइड NEALVD, दोनों साइड L से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस वन वी नो दैट, ये हमें पहले से रिलेशन पता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। L से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया I इंटू एल, करंट इंटू लेंथ, जिसको कहते हैं करंट एलिमेंट, एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट IL करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इधर कौन सी है वेक्टर क्वांटिटी? वेलोसिटी VD, दोनों के ऊपर वेक्टर का निशान लगा दिया। लेकिन डायग्राम में देखेंगे तो करंट और VD की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो साथ में माइनस भी लिख देते हैं। तो यहां अगर हम आ जाएं तो माइनस NEALVD कैन बी रिटन एज I इंटू एल। सो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर IL क्रॉस B, दिस इज द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें क्या पता है? कंडक्टर में से पास होने वाला करंट, कंडक्टर की लेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को किस एंगल पे रखा हुआ है, कि करंट जो है वो फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल भी हमें पता होना चाहिए। एंड ILB साइन थीटा और BIL साइन थीटा, जैसे मर्जी आप याद रख सकते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? वही वेक्टर कंसेप्ट, राइट हैंड रूल, रोटेट द राइट हैंड फिंगर्स, कहां से कहां के लिए? IL क्रॉस B, जैसे हमने इसमें अप्लाई किया था V क्रॉस B, यहां कहां से अप्लाई होगा? IL, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ IL, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B, और रिजल्ट बनता है IL क्रॉस B। तो इस तरीके से थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये कंडक्टर इस डायग्राम के हिसाब से ऊपर की तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बाकी आप इसके डिफरेंट केसेस बना सकते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, फोर्स कम्स आउट टू बी 0 डिग्री। कंडक्टर फील्ड के पैरेलल है, थीटा इज 180 डिग्री, अगेन द फोर्स इज 0 डिग्री, तो भी फोर्स इज 0, तो भी कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं लगती। बट इफ थीटा इज 90 डिग्री, करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस द मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि साइन 91 होता है। तो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। किसी और एंगल पे है तो यहां से कैलकुलेट करेंगे, बट अगर करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती है। सेम इसी कंसेप्ट के हिसाब से अगर चार्ज्ड पार्टिकल फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल जाए तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स नहीं लगती थी।